तमगा मिल गया, उसके बाद तनकीद भी शुरू हो गई। तमगे पे तनकीद नहीं हुई, तनकीद बेसिकली शुतुरमुर्ग पे भी नहीं हुई कि मैं सियासत में मुझे आना ही नहीं है। पेट्रोल, सैलरी, सब कुछ डालने के बाद कॉस्ट आई 17 रुपये। HB1C की कॉस्ट 17 रुपये। 35,000 गुना प्रॉफिट ले रही है माफिया। गेम जब शुरू होता है और एक मखसूस पार्टी के हज़ारों आईडी से एक साथ शुरू होता है कि JDC ने महंगा तरीन खाना गरीब को खिला दिया। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सोच अलग है, मेरे पास कोई बेवा आएगी, मैं उससे मर जाऊंगा, नहीं पूछूंगा अपना मसलक बता। मैंने क्या बोला, अपनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च का लेटर हेड लाओ, जितना लिखा होगा ले जाना। जफर अब्बास, अगर तुमने आज के बाद मस्जिदों का नाम लिया तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। मौजूद है वीडियोस, देख लें जाके। मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, हमें किसी भी शख्स की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि वो अपने से बुजुर्ग आदमी को, जिससे वो रियासत पाकिस्तान कह रही है, पाकिस्तान का फख्र है, वो दहशतगर्द जिनसे बड़े बड़ों की टांगें कांप जाती थी, ये नहीं कांपता था। तुम उनको खड़े होकर मसलक की बुनियाद पे गालियां बक रहे हो। तो इसका मतलब तुम देखें, बात ये कि सिर्फ टाई पैंट कोट पहन लेना कमाल नहीं होता। मुझे क्यों नहीं जरूरत पड़ी कि मैं यूट्यूबर्स को बोलूँ या मैं उनको बोलूँ, ट्विटर्स वालों को बोलूँ ये लो पैसे और मेरे लिए कैंपेन चलाऊँ। क्यों चलवा रहे थे लोग? आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप तो बहुत सच बोलते हैं, आप अंधे थे? ये पहले पेज पे ही शहरों के नाम लिखे हुए हैं, इलाकों के नाम लिखे हुए हैं। आपको मौत इसलिए आ गई कि ये फ्री में अगर खोल देगा तो मेरे जितने दोस्त, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे स्कूल के साथी, आज जिनकी दवाइयों की कंपनियां हैं, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरी दुनिया में, कभी किसी को बता रहे हैं मेरी जो गोल्फ क्लब में जिन लोगों से दोस्ती हुई है वो ऐसे हैं, सब पलट देंगे। मैंने मुशर्रफ साहब के दौर में यूं करके अपनी सेटिंगें बनाई। वो जिन कंपनीज में जा रहे हैं हमारे लिए जो कुछ बोल रहे हैं और या दीगर मसाले के लिए, वो सब पहुंच रहा था हम तक, लेकिन हम आज तक खामोश हैं। सबको पता है कि वो कितना इंतहा पसंद आदमी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मतलब इतने खतरात हैं, आप पहले मुझे तो बताएं मतीन भाई, मैंने आपको मुतमईन किया। नहीं, मैं उस पे वो जो उमर फारूक वाली बात थी जो वायरल तो रजी अल्लाह ताला अन्हु बोल के घर में दिखाई वीडियो में, मेरा घर की दीवार, ये देखो मेरा घर है, ये चौथी गली मेरा घर है, मैं यहीं से आता हूँ, यहीं से जाता हूँ 24 घंटे। बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है, ये फेयर इनफ। और क्या मैं गलत कर रहा था अगर बता रहा था कि भाई फलां गली की मस्जिद अली के अंदर ये साहब जो उनके ट्रस्टी बन के आए, मुझे क्या मालूम ट्रस्टी हो नहीं हो, ये 3,000 बोरे राशन लेकर जा रहे हैं 90 लाख रुपए का, क्या मैं इतना भी नहीं बताऊंगा? बिल्कुल ठीक है। आज मैं लैब चला रहा हूं दुनिया की सबसे महंगी मशीन पे, मुझे आज क्या एतराज हो रहा है, तुम आने वाले मरीजों की वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? ओ भाई, 35,000 टेस्ट एक दिन में हो रहा है। अगर मैं मरे से मरा 4,000 मरीजों के होंगे 35,000 टेस्ट, मैं 4,000 मरीजों के घर वेरीफाई करने भेजूंगा तो कम से कम भी 100 राइडर या 200 राइडर या 300 राइडर जाएगा। उन 300 राइडर की तनख्वाह कौन देगा? और फिर वहां जा रहा है, एक घर में 4 फैमिलियां रह रही हैं, ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वाली फैमिली जो खून का टेस्ट कराने आई है, बाप का घर है, तीनों बेटे, चारों बेटे शादीशुदा हैं, इसके पास पैसे है कि नहीं है? कोई चीटिंग करेगा इतने बड़े ऑपरेशन में, अल्लाह के साथ करेगा। हमने लिख दिया चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने लैब खोली है, तो हमसे खयानत नहीं कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? अल्लाह के साथ। मेरा बतौर सहाफ़ी तो काम सवाल उठाना है। बाकी जो इत्मीनान की बात है, मैंने आपकी तंजीम को जब भी जो भी मेरे लिए मुमकिन था वो चंदा मैं देखें इतनी सादा बातें कर रहा हूँ ताकि आपको बगैर काटे अपने पेज पे डालना पड़े। मैं जानता हूँ आपको बड़ा जीना आराम कर देंगे, क्योंकि मैं आपकी आसानी भी देखते हुए चल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं तो खुद भुगत चुका हूँ ना। नहीं, मैं आपके लिए दूसरी आसानी की बात कर रहा हूँ, आपको आपके हल्का का फतवा भी आया था और उसी तरफ से आया था। अच्छा, दूसरा मुझे एक और चीज बताएं सर, जो पूछेंगे बताएंगे। इतने खतरात हैं, हाँ। तो अभी भी हम बाहर रुके, दरवाजे पर आप मिले तो आप बाइक पे थे, आप ऐसे ही घूम रहे होते हैं। मैं देखें, मुझे तो रियासत पाकिस्तान ने बम प्रूफ का भी लेटर दिया है, 4 पुलिस वाले भी दिए हुए हैं, 2 रेंजर्स वाले भी मिले हुए थे। किसको मिलते हैं 2 रेंजर्स वाले? देखे आपने किसी को मिले हो? मुझे तो मिले हुए थे, हमने तो खुद वापस किया, हमारे मुश्किल हो रहा है। असल में होता ये, जब आप इस मुल्क से या किसी ऐसे माशरे से जहाँ पर सियासी तंजीमें ज़बान के नाम पर और मजहबी सियासत वाली तंजीमें अपने अपने फ़िरक़े के नाम पर और फलाही इदारे ज़बान और फ़िरक़े के नाम पर बन रहे हों, तैयार हो रहे हों, तो लाजमी बात है। आपको एक ऐसा जुमला बताऊँ जो बड़े बड़े फलाही इदारों के मुँह से नहीं निकल सकता, हलक खुश्क हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी आपको, फिर भी होश में नहीं आएंगे। बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक। सुनवाएं ज़रा, मैं बोलता हूँ मैं हर वीडियो में कि हम बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक काम करते हैं, ये हमारा गुनाह है। अब जब मैं ये बात बोलूँगा ना तो मुझे इंतहा पसंद माइंड सेट होगा, बोलेगा यार नहीं, इस मुल्क में तो बहुत फ़िरका वारियत हुई है, ज़फ़र तुम अपनी बरादरी के लिए करो, अपनी ज़बान बोलने वालों के लिए करो, यूँ करो। जब मैंने सैलाब में भी राशन भेजा था, मेरे खिलाफ कितनी बड़ी कैंपेन चली, कराची का पैसा डोनेशन भेज रहा है, चली थी। वहाँ से क्या चली कि हमें इसका नहीं चाहिए, ये फला जबान बोलने वाले हैं। नहीं, चंदे के पैसे भी तुर्की चला गया फौरन। कैसी कैसी कैंपेनें चली, कैसी कैसी कैंपेनें चली, मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। चंदे के पैसे पे अगर जाना ही था तो तुर्की जल्जले वाली बिल्डिंगों में जाके मैं क्या तस्वीरें खिंचवाता या मैं वहाँ स्विमिंग पूल में नहाता?
जलजला आया है, पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं, हम भी गए, आफात के साथ मिलकर काम किया। वो जो गाजी अंतब जहां 18 घंटे सफर करके आप इस्तांबुल से पहुंचोगे, जहां -10-12 चल रहा है, वहां जाके मैं जो खैमों में लोग ठिठर रहे हैं उनको कह रहा हूं ये ले जी लीरा और जाए फौरन कंबल खरीदें, लिहाफ खरीदें। वो आफात वाले भी देख रहे हैं ये दुनिया की कौन सी एनजीओ है जो लोगों को डायरेक्ट कह रही है ये लो पैसा, जो खरीदना खरीदो, राशन चाहिए, दवाई चाहिए, शुगर की इंसुलिन चाहिए, कंबल चाहिए, लिहाफ चाहिए, बच्चे की जैकेट चाहिए, छुबॉर्न बेबी का कंबल चाहिए, लो। तो ये गुनाह किया। लेकिन चूंकि इंतहा पसंदी, और इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं लंदन गया, तो लंदन में हमारी चैरिटी रजिस्टर्ड हो रही थी, मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर सईदा वारसी जो वज़ीर आज़म की कैंडिडेट है, मैं उनसे मुलाकात तय हुई कि भाई ज़फ़र अब्बास आए। मैं मुलाकात, मैंने कहा बिल्कुल मैं जाऊँगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मुलाकात करने गया। हम 8:30 या 8:45 बजे पहुँच गए यूके पार्लियामेंट। तो उन्होंने बताया भाई किधर, हमने कहा उनसे मुलाकात है। उन्होंने कहा भाई ये टी शर्ट चप्पल में नहीं मिल सकते आप, ये यूके और ये हमारा मजहबी और सियासी मसला है, ऐसे अंदर नहीं जा सकते, हमारी मुक़द्दस बिल्डिंग है। फिर उन्होंने टाई, पैंट, कोट, शूज़, टाई लाल वाली जो होती है इस पार्टी की, ब्लू वाली इस पार्टी की, जो कुछ सब रूल समझा दिया। फिर हम गए एक दुकान पे, वहाँ सामने से ख़रीदा, पहना। अब सुनिए ज़िल्लत का सबसे बड़ा अवार्ड, उन खातून ने मुझे, सईदा वारसी साहिबा ने, यार उनकी किताब रखी होगी यहाँ देना, उन्होंने मुझे अपनी किताब जो थी वो गिफ्ट की। अब वो जब मुझे किताब गिफ्ट दे रही हैं तो मैंने वीडियो में क्या बोला, उनके 10 कैमरे वाले उनके हैं, हमारे भी कैमरे वाले हैं, जो भी लोग कैमरा में ले, मैंने कहा 1 सेकंड रुकिए। मैंने कहा ऐ मेरे पाकिस्तानियों, इस पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने के लिए ज़रूरी था कि मैं ये कपड़ा पहनूं, इस कलर की टाई लगाऊं, ये शूज़ लूं, तो मैं पहन के आया हूं। जबकि अब सोचें वो खातून क्या सोच रही होगी कि किस आदमी को गिफ्ट दे रही हूँ, किस माशरे से उठ के आया। अभी वो वीडियो डली नहीं है, उसके स्क्रीनशॉट ले लेकर शुरू हो गया, ओ कोट पैंट पहन लिया। अबे भाई, पाकिस्तान का सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल्स मैनेजर रहा हूं। जिस वक्त जेडीसी नहीं थी उससे 4 साल पहले आधे कराची की पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क की डिस्ट्रीब्यूशन थी मेरी अपनी। मेरे पास किस चीज़ की कमी है? दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, मैं ज़कात देता हूं, मैं दुनिया की हर चैरिटी करता हूं, ज़ाती हैसियत में मेरी फैमिली के पास सब कुछ है। हाँ, मैं इस इलाके में इसलिए रहता हूं, यहाँ से बाहर निकलूंगा मुझे मार देंगे। मैं बच्चा तो नहीं हूँ ना, मुझे पता है जब इंतहा पसंद तंजीमें आपके पीछे पड़ जाएं, इंतहा पसंद के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्लैशनकोफ टांग के घूमे, उसके हाथ में कलम भी हो सकता है, वो किसी इदारे का ब्यूरो हो सकता है, कोई बहुत अच्छा साफ़ी हो सकता है, बहुत मुतदिल तस्वीर बना के घूम रहा होगा, नाम के साथ डॉक्टर लगा के घूम रहा होगा, लेकिन वो अंदर से वो फंडिंग कर रहा होता है कहीं दहशतगर्दों को, कहीं इनको माली सपोर्ट कर रहा होता है, कहीं लिख के सपोर्ट कर रहा होता है नफरत के बयानियों को। तो मैं उस माशरे में रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की दुनिया कमी नहीं। आज किसी ब्रांड को ले आए, बोले ज़फ़र अब्बास तेरी वीडियो बनाएगा, क्या देगा? खुद ही अपने मुंह से बोलेगा 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता रहा हूँ। मैं अभी ये जो उन्होंने शुतुरमुर्ग लेके खेले, हम तो शुतुरमुर्ग के नाम का ब्रांड लाने वाले हैं। अच्छा, मैं वाकई ला रहा हूँ। किस चीज़ का? हम टी शर्ट और बच्चों के इसके अंदर गारमेंट्स होंगे। हम बात कर रहे हैं दूसरी ममालिक में, बात कर रहे हैं कि भाई कौन सबसे अच्छा ब्रांड है, अगर हम उसकी फ्रेंचाइज ले लें तो या तो शुतुरमुर्ग.com होगा या ऑस्ट्रिच के नाम से हम लेकर आ रहे हैं ब्रांड। अच्छा भाई, पूछ रहा था कि ऑस्ट्रिच होगा शुतुरमुर्ग होगा? ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग होगा। और हमारे पास तो शुतुरमुर्ग वैसे स्कूल में भरे हुए 10वीं। तो बात ये कि हम बड़े प्यार से चल रहे हैं। देखिए, ये अगर कोई सोच रहा है कि अपने माइंडसेट के अलावा इस मुल्क में सबको मार देंगे, खुदकश हमले कर करके मार देंगे, जहर के कंटेनर उगल देंगे, तेजाब में सबको नहला देंगे, उनकी भूल है। आप एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन भी लाने वाले? मैं और फूड पापा के ऊपर काम कर रहा हूँ। हुआ ये मेरे साथ, जब वो एप्लीकेशन रेडी हो गई, लॉन्चिंग पे आई, हमने 50,000 लोगों को शहर में रोज़गार देना था। बहुत बड़े यहाँ के ताजिर हैं, वो हमारे साथ इसके अंदर इन्वॉल्व थे, पार्टनरशिप पे थे। हमारा वो सिस्टम ही कंपटीटर ने ख़रीदा हुआ था, हमें पता ही नहीं था। वो एप्लीकेशन जो कंपनी बना रही है, मुझसे बोल रहे हैं भाई दे दो, लॉन्चिंग करनी है 10 दिन। हमने कहा बिलबोर्ड लग गया पूरे शहर में, ये सीवियाँ आना शुरू हो गई हैं, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, तो उसमें भी बड़ा मिल वो हुआ। लेकिन हम लगे, हम हिम्मत नहीं आ रहे, हम लाएंगे और लोगों की जान देंगे। हम माफिया से लोगों की जान छुड़ा रहे हैं इस मुल्क में। क्या गुर्दे का एक मरीज़ अब ज़िंदगी भर अपना डायलिसिस करा सकता है? अगर वो 10 साल जिंदा रहा, पता है कितना खर्चा है? 3.5 करोड़ रुपये। कैंसर का इलाज कितने का है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। 3.5 करोड़ तो 10 साल जिंदा रहने के बाद जब वो मरेगा तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके पोते, उसकी पोतियां पूरी जिंदगी कर्जा उतारते रहेंगे। हमने क्या किया? हमने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया। हर एक दिन बाद 17,500 का फ्री डायलिसिस कराओ। किसी की इंडस्ट्री तो डिस्टर्ब हुई, प्राइवेट अस्पताल माफिया डिस्टर्ब हुई। जैसे हमने लैब खोली है तो अब 5 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी लैब्स थी सब बंद हो गई। सिर्फ वो लैब्स बची हैं जिनकी हेड ऑफिस हैं, बाकी सब बंद। क्यों भाई? तुम जिस लैब के मांग रहे हो, अच्छा किस फलाही इदारे का लैब का, फलाही इदारे की लैब का मरीज हमारे यहाँ नहीं आ रहा? आप तो फलाही इदारा हो, तो यानी जो फलाही इदारे पैसा ले रहे हैं वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आपके बारे में एक और बात होती है, आप इसको क्लियर कर दें कि चैरिटी का इतना पैसा है, ज़फ़र अब्बास साहब इसमें अच्छा खासा हिस्सा रख के करप्शन वगैरह कर रहे होंगे, क्योंकि उससे पहले तो ये कराची का एक आम सा नहीं, ये तो मैंने आपको पहले बता दी, खाली जेब खाली पेट आदमी था। पाकिस्तान में सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी माजा इंटरनेशनल का नेशनल सेल मैनेजर रह चुका हूँ। मेरे अंडर में 40 साल का तजुर्बा रखने वाले पेप्सी कोक और आरसी कोला के मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर काम करते थे। ये खुदा की तरफ से एजाज़ है भाई, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया। जेडीसी बनने से पहले
मेरे पास पाकोला फ्लेवर्ड मिल्की आधे कराची की आप बताते $500,000 मिलियन तनख्वाह थी आप। अरे सर छोड़े, वो तनख्वाह छोड़े, कारोबार मेरे इतने बड़े थे। फिर मेरे पास मिंटा, सन, इनकी टेट्रा पैक की फ्रेंचाइज थी पूरे पूरे कराची की भाई। ये सब जेडसी बनने से पहले का, तो अल्लाह का शुक्र है हम वेल सेट फैमिली हैं। मेरा आधा खानदान ददियाल पूरा सब अमेरिका, लंदन, कनाडा में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर्स हैं। मैं सिर्फ इस इलाके में इसलिए हूँ, यहाँ से निकलूंगा मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे। ठीक, और कोई प्रॉब्लम, देखिए बात सिर्फ इतनी सी है। कोई आदमी, मैं क्यों लोगों के दर्द बताता हूँ भाई? मैं कह रहा हूँ जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं बाकी पाकिस्तानी क्यों नहीं जी रहे भाई? ये कौन सी तरीक़ेकार है कि आपका बच्चा अच्छी जगह खाएगा और बाकी पाकिस्तान 80% जो है वो सिर्फ देख के बाहर से जाएगा, अच्छा ये फलां ब्रांड है, ये फलां ब्रांड है, ये फलां ब्रांड है, अच्छा ये मंदी होती है। तो हमने तो महरूमियाँ दूर की लोगों की। आप बताएं दीन क्या बोलता है? जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए, वही दूसरों के लिए। तो ये मेरे खिलाफ क्यों कैंपेन चलाई गई कि अच्छा खाना क्यों खिला रहा गरीबों को? अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं। मैं उस वक्त, मैं जिस कैफियत में था, आप आए, आप गले मिले, कंधे पे हाथ रखा और आपने कहा यार मैं हिल गया, बंदा कह रहा है अपने आप को आग लगा दूंगा। थाने के अंदर जाके जब अत्थर का मर्डर हुआ, हल क्या है? अभी कैफ बनारसी साहब के घर में, उसके बाद अभी एक आर्मी के मेजर साहब जो है, मेजर साहब, उनकी डेथ हो गई है। वो 4 गोलियां लगी थी, 5 दिन हॉस्पिटल में रहे, गालिबन 6 गोलियां शायद। तो हल क्या है? मतलब इस शहर में मैं आपको फिर बता दूं, खत्म ही नहीं हो रहा है। रेंजर्स नाकाम, पुलिस नाकाम, हुकूमत नाकाम, सियासतदान नाकाम, कीमत हम लोग चुका रहे। मतलब फौज नाकाम, ये लोग कीमत ये लोग चुकाए ना। मैं एक कैफ बनारसी साहब के घर गया, कुछ अमानत देनी थी उनको, अमानत दी। अली शेखानी साहब अमेरिका में होते, उन्होंने भिजवाई थी। उनका बेटा आया जिसको मार दिया ना लड़के को, जो सब्जी का ठेला लगाता था, और तो वो अपने छोटे भाई को गोद में लिया हुआ, तो बच्चा खुद 12-13 साल का होगा और 1-1.5 साल का बच्चा गोद में था 2 साल का। मैंने कहा और कैसे हो? उसने हंसते बोला ठीक हूँ। मैंने कहा ईद आ रही है? हंसने लगा जी जी। मैंने नमाज़ पढ़ने किसकी उंगली पकड़ के जाओगे? मैं देखी थी वो पूरी। उसकी आंखों के आगे ऐसा अंधेरा आया ना, क्योंकि उसके सारे रंग तो छीन लिए ना। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि डकैत आए। अभी कल रात में 1.25 करोड़ रुपये भी छीना और दोनों के घरों में जो लोग थे मार के मैयतें भेज दी, और सुकून से 25 कैमरों के सामने मास्क उतार के घूमते हुए जा रहे हैं। ऑफ वाइट कपड़े आगे वाला पहना हुआ, ब्लू वाला पीछे पहना हुआ, जा रहे हैं आराम से बाइक पे। भाई पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि पैसा भी छीने और घर पे लाश भी भेजें। ये सिर्फ कराची में होता है। पता नहीं ज़मीन में क्या मसला है। यहाँ 1/2 ज़बान के नाम पे कत्लेआम होता है, यहाँ 1/2 फ़िरक़े के नाम पे होता है, फिर 1/2 ज़बान के नाम पे होता है, फिर अगली दिहाई जैकेटें फटती हैं। तो बताया जाता है कि आज जुम्मे की नमाज के खुतबे के दौरान जैकेट फटी। फिर अगला बताते हैं जी आज जुम्मे की नमाज के पहले रुकू में जैकेट फटी। फिर बताते हैं आज जुम्मे की नमाज के सजदे में फटी। फिर यहाँ पर जुलूसों में शुरू होता है जी 12 रबी अव्वल के जुलूस में पूरा स्टेज शहीद कर दिया गया, आशूर के जुलूस में पूरा फरंडी जुलूस का शहीद कर दिया गया। मतलब यहाँ वो काम हुए हैं जिसकी कोई, अब जब कुछ नहीं रह गया तो अब डकैत आके मार रहे हैं। अच्छा तुम जान से मार रहे हो सकता है भाई मेरी आपकी कोई दुश्मनी हो, आपने मुझसे मोबाइल तो ऐसे ही छीना, 2 गोलियां मारी, चलेगा, केस क्या बना? डकैती। आप गए पर्चा, अरे ये कैफ बनारसी की फैमिली गई थाने पर्चा कटवाने, कट किया था पहले, कहने लगे हमने खुद ही काट लिया। बोला भाई हमसे क्यों नहीं पूछा, हम वारिस जिंदा है, मरे तो नहीं? कह रहे वो आप कहाँ चक्कर वक्कर लगाते? अरे अगले का जवान बेटा मर गया, गाय बकरा बैल नहीं, जवान बेटा। अभी लोग ईद मना रहे होंगे और इनके घर में 40वां नहीं हुआ होगा। बेवा अभी तक समझ ही नहीं पा रही होगी मुझ पर कयामत कौन सी गुजरी। वो तो ये सोच रही होगी मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, छोटे बेटे के लिए इस कलर के कपड़े खरीदूंगी, कुछ पैसे जमा कर लिए, बेटी के लिए भी लूंगी, उनके ठेले पे फल बिक जाएंगे रमजान में ज्यादा, तो ये फायदा हो जाएगा। उसको पता ही नहीं था कि लोग आएंगे मेरे हाथ से चूड़ियां उतारेंगे और मुझे कहेंगे ये आज से तुम हो गई बेवा, ये 4 महीने तुम्हारे इद्दत के हैं, घर से नहीं निकलना, और तुम्हारे बच्चे आज से हो गए यतीम। इनके नाम के साथ यतीम लगेगा, तुम्हारे नाम के साथ बेवा लगेगा। अब फैसला होगा सास ससुर तुम्हें इस घर में रखते हैं नहीं रखते, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ले जाते हैं नहीं ले जाते, कैसे पालोगी इन 3-4 छोटे बच्चों को? रियासत का एक इदारा नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट करेगा। मैंने बोला कैफ बनारसी के साथ खड़े होकर, मैंने कहा जिसको मार रहे हैं डकैत, रियासत तो 2 करोड़ दे, 4 करोड़। भाई जो हमारी जानों के महाफिज हैं, जब उनको कोई मार देता है पुलिस वाले को, करोड़ रुपए देते हो, या कोई फौजी शहीद होता है उसको भी भाई पीछे से सपोर्ट होती है ना, भाई प्लॉट दे दिया, या तो जिनकी हिफाजत पर मामूर हैं, अगर उन्हीं को कोई मार के चला जाए, उनके लिए कोई 1-4 आने की गारंटी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अब मुझे आप बता दें जो आज तक लोग मारे गए इस मुल्क में जबान फिरके के नाम पे या डकैती के नाम पे, उनकी बेवाओं का कौन पूछने वाला है? एक इदारे का नाम बता दें, एक इदारा, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बता दें, कोई तंजीम बता दें, कोई गवर्नमेंट का इदारा बता दें, कोई इंटरनेशनल एनजीओ, एक बता दें, आप तो साफ ही हैं। तो उस बेवा का क्या कसूर है? अब वो अगर कपड़े सिलने नहीं जानती तो पूरा माशरा उसको ताना देगा, है तुम्हें कपड़े सिलने नहीं आता। तो उसको ये नहीं पता था कि मैं आईटी इंजीनियर बनने के बाद जब बेवा होंगी तो मुझे फिर उसके बाद सिलाई कढ़ाई सीखनी है बैठ के। वो तो आईटी इंजीनियर थी, लड़कों के लिए नौकरियां नहीं, लड़कियों को कौन देगा? हालात कैसे हैं हर जगह, निकालें बहन बेटी को बाहर।
तो भाई हम जिस माशरे में बैठे हैं हम तो रोजाना दर्द देखते, तभी तो हम कहते हैं कि हम इस मुसीबत के टाइम में हम किसी फैमिली से मर तो जाऊंगा मैं, उसकी मसलक और उसकी जबान नहीं पूछूंगा। आप पूछ रहे हैं, आप पूछिए, मैं आप पे तो एतराज नहीं उठा रहा यार, मैं तो आपकी तारीफ करता हूँ वीडियो में, हर फलाह इदारे की तारीफ करता हूँ, मैंने तो हमेशा तारीफ की है भाई, मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, मैं खुला बोलता हूँ, सब अच्छा काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जीडीसी अब से 5 साल बाद इंशाल्लाह कहाँ देख रहे हैं? मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि मैं कल सुबह उठूं और मुझे खबर मिले कि रियासत ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां जो पूरी कर दी हैं, हर एक को तालीम, तहफ़्फ़ुज़, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मुसीबतें दी कर दी हैं, वल्लाह मैं अपने हाथ से ताले लगाऊंगा। मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है मैं मीडिया में बैठ के बोलूं कि मैं ये 55 मंजिला अस्पताल बना रहा हूँ, ये मैं 200 मंजिला यतीम खाना बना रहा हूँ, 5000 मंजिला। मेरे भाई इम्तिहान देखेंगे मेरा क्या हो रहा है। मैंने क्या ऐलान किया, अभी मैं एक अस्पताल बना रहा था, मैंने रोक दिया, 28 मंजिला फ्री हॉस्पिटल, बमे मेडिकल कॉलेज। ज़मीन किसने दी? इरफान भाई साहब ने, बहरिया टाउन के गेट के बिल्कुल सामने। यूँ क्यों रोक दिया? मैंने कहा ज़फ़र अब्बास 28 मंजिला होगा, हर फ्लोर पे 100 मरीज़ ले लो, 2800 मरीज़ों का लैब का टेस्ट करना होगा, 2800 मरीज़ों का एक्सरे करना होगा, 2800 मरीज़ों की ओपीडी होगी, 2800 में से 200-400 होगा, शायद महीने में ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा ज़फ़र अब्बास वो काम करो, हर मरीज़ जिंदा रहे। मैंने ऐलान किया तुम्हारा इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत नेशनल में हो रहा है, OMI में हो रहा है, डाउ में हो रहा है, जिना, सिविल, अब्बासी, कतर, सिंध गवर्नमेंट का कोई भी अस्पताल या कराची में मौजूद कच्चे पक्के डॉक्टरों की 1.5 लाख डिस्पेंसरियों में कहीं भी हो रहा है। अब डॉक्टर ने तुम्हें जो खून का टेस्ट लिख के दे दिए 10, 15, 20, 25, अगर तो सगे भाई हो तो 2 ही लिखेगा, और अगर नहीं है सगे भाई तो 5, 10, 15 तो लिखेगा, क्योंकि लैब वाले ने पहुंचाना है। आंख बंद करो, आ जाओ, ये 16 अरब रुपए की मशीनें लगा दी, और अभी आपसे जब बात कर रहा हूं 10 दिन पहले एक मशीन और उतारी, और उसमें भी चैलेंज किया है गवर्नर की मौजूदगी में पूरी रियासत से, अगर किसी प्राइवेट अस्पताल और सरकारी के पास ये मशीन है तो आओ मेरा गला काट दो, ये मेरा गुनाह है। देखें, किसी के खिलाफ भी कोई कैंपेन चलती है, पैसा यूज नहीं होता। हमारे खिलाफ जितनी कैंपेन चली, नोट लगा, नोट लगा, नोट लगा। स्पॉन्सर कैसे, कौन दे रहा था? इतना बड़ा बयानिया एक डॉक्टर ने झूठा नेट पे आके दे दिया कि सिंगल लैब के लिए पैसे मांग रहे। ओ भाई, तुम तो अभी 4 दिन पहले फिरके और मजहब की बुनियाद पे अपने सीनियर्स को गालियां बक रहे थे। तुम जिन इदारों में गए शिकायतें करने, तुमने वहां बैठ के भी बक दी, तुम्हें पता ही नहीं था सामने जो बैठे हैं वो कौन है, क्या है। तुम तो अपना तारुफ ही कुछ और कराते हो, गोल्फ क्लब से शुरू होते हो। तो भाई बात ये है कि आप जब माफिया के खिलाफ, आपने कभी सुना था इस मुल्क में O लेवल स्कूल फ्री बनेगा? तसव्वुर कर सकते? आपका बच्चा O लेवल में पढ़ता है? मेरा बच्चा भी, आपको पता है जब आपने मुझे जिले भाई के जरिए रेफर किया था हुसैनाबाद, हाँ, तो वो कुछ इश्यूज हैं, O लेवल तो है? इंशाल्लाह नहीं, वो स्कूल दोबारा शुरू होगा। हाँ, दोबारा होगा, सही। क्या हमारे आप जैसे या जो मैं कहता हूँ चले हम तो फिर शायद पे कर सकते हैं, जो और दीगर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं O लेवल अफोर्ड कर सकती हैं? मैंने पाकिस्तान का पहला O लेवल स्कूल बनाया है, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू क्रिश्चियन बच्चे ही पढ़ रहे हैं। 20,000 फैमिलीज ने फॉर्म भरा था। बच्चा जिस कुर्सी पे बैठा है ना, वही 25-30 हज़ार की इंपोर्टेड चेयर है, टच लैपटॉप पे पढ़ता है, इंटरेक्टिव बोर्ड है, टीचर बोर्ड के ऊपर चौक से लिखती नहीं, उंगली से यूं करती है तो अल्फाज उड़ते हुए जाते हैं। कोई भी कार्टून कुछ बोर्ड पे चलता है, प्रोजेक्टर अलग लगे हुए, AC अलग लगा हुआ हर क्लास में। एक्टिविटी रूम में जो सारा किट लगी हुई है स्पोर्ट्स की, वो किट है जो दोहा एयरपोर्ट पे बच्चों के लिए लगी हुई है, इंपोर्टेड। स्विमिंग पूल का इंस्ट्रक्टर 5 स्टार होटल वाला है। बच्चों के लिए पोनी हॉर्स, उनको राइडिंग सिखाई जाती है। 5 शुतुरमुर्ग हैं। स्कूल छोड़ने शुतुरमुर्ग में घुस जाइए। तो बात ये, ऑस्टेज टी-शर्ट आने वाली है। शुक्रिया उन तमाम तंजीमों का, उन सारे माइंडसेट का। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑस्टेज का कि तुमने उन छुपे हुए जहनी दहशतगर्दों को नंगा कर दिया, जो इस मुल्क में कभी भी मजहबी आमांगी, लिसानी तासुब को ख़त्म होता हुआ नहीं देख सकते, और उनकी दुकानदारी चली इससे थी, बनी इससे, नफरत का बयानिया फैलाने से, और आज तक उसी को लेके आगे चल रहे हैं। हमने तो कभी किसी से सवाल नहीं किया तुम चैरिटी का पैसा कहाँ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्यों स्टॉक में लगा रहे हो, क्यों बिल्डिंगें खरीद रहे हो, क्यों फला कैंपेन में खर्च करो। हमने कभी किसी से सवाल नहीं किया। हम लोगों पर खर्च कर रहे हो, करते रहेंगे। एक और चीज़, PCB ऑडिट कराता हूँ। कौन सा ऑडिट? PCP ऑडिट। B कैटेगरी से तो ऑडिट कराता हूँ, UK फर्म से। ये लगा हुआ इतना बड़ा ऑडिट, रियासत पाकिस्तान का इदारा है, इनको आप पे करते हैं, जो भी इनकी फीस होती है 1 मिलियन 2 मिलियन। तो इस्लामाबाद से उनके सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, सर्विसेज मेस में ठहरते हैं 10-15 दिन। सारे डेबिट वॉचर उल्टे करके रख दो, थप्पियाँ लगा दो, अंबार लगा दो, क्रेडिट वॉचर, चेक बुकें, सब कुछ रख दो। 1000 नंबर की चेकिंग करते हैं वो, एक एक चीज़ चेक करते हैं। क्या सिर्फ एक ज़बान बोलने वालों की मदद हो रही है, एक मसलक की मदद हो रही है, एक कैटेगरी को सपोर्ट किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हर सेठ ने अपनी बीवी के नाम से NGO खोली हुई है, हर साल अपनी बीवी को एक नई गाड़ी गिफ्ट कर दी, अपनी बहन को कुछ गिफ्ट कर दिया? ये हो रहा है? यह इंसानियत की मदद हो रही है? ये चेक क्यों बाउंस हुआ, ये चेक क्रॉस क्यों नहीं दिया, कैश पे पेमेंट कैसे हो गई? 15 दिन वो बैठते हैं, आप उनको चाय भी बोलेंगे तो वो लिखेंगे हाँ भाई चाय की ऑफर की इन्होंने, मना कर देंगे। अपने घर से लंच लाते हैं, ऑफिस से खुद खाना खाएंगे चुपचाप, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपसे बात भी नहीं करेंगे। 1000 में से अगर किसी को 100 नंबर दे देना, वो फेल होता है, लेकिन वो नाचता है खुशी में, दुनिया को बताता है PCB को बैठाया था मैंने ऑफिस में, हमने 800 नंबर लिए हैं।
पोजीशन होल्डर है भाई, सही। तब पड़ जाइए, कराओ ना, कराओ, पूछेंगे फिर तुमसे भी कि अगर जेडीसी जैसा इतना सा इदारा लाखों बोरे राशन बांटता रहा सैलाब कोविड में, आप किधर थे? जवाब दे देना फिर। जेडीसी जैसा बेबी इदारा गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया, यहां से सियालकोट तक, फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर खोलने जा रहा है फ्री, आप किधर है? तो जवाब देना, बताना नहीं हम तो जेडीसी के खिलाफ पैसा खर्च कर रहे थे सारे रमजान, फिर उनको ज़कात ना मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।